प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आज दिनांक 19 मार्च दिन गुरुवार को आप सब श्रोताओं का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आज के दिन के लिए जो वचन है वो लिया गया है यूहन्ना की पत्री उसका 15 अध्याय 9 और 10 पद। जैसे पिता ने मुझसे प्रेम रखा वैसे ही मैंने तुमसे प्रेम रखा। मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूँ। प्रियो, आज का विषय है प्रेम में बने रहें। पवित्र आत्मा के फलों में सबसे महान फल प्रेम का है। गलतियों की पत्री उसका 5 अध्याय 22 पद में इस सूची को हम देखने पाते हैं। और यीशु मसीह ने भी इस प्रेम के बदले अपने जीवन को बलिदान कर दिया। यीशु मसीह का प्रेम एक त्यागमय प्रेम था। वह कभी किसी को ठुकराता नहीं। वो हर समय लोगों को, संसार में मनुष्यों के पापों को अपने ऊपर उठाता और अपने लहू से उनको धोता और शुद्ध करता। रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय 5 पद कहता है, और आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि पवित्र आत्मा जो हमें दिया गया है उसके द्वारा परमेश्वर का प्रेम हमारे मन में डाला गया है। प्रेम के बिना प्रियो कुछ भी नहीं है। इस बात को पौलुस भी पहला कुरिन्थियों उसके 13 अध्याय 1 और 2 पद में स्पष्ट रूप से कहते हैं। वे कहते हैं कि यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झंझनाती हुई झांझ हूं। और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं है। इसलिए बार बार इस बात को हमें समझना और जानना है कि हमें प्रेम में बने रहना है। सृष्टि की पुस्तक उसका 8 अध्याय 6वां और 7वां पद ये कहता है कि मुझे नागीने की नाई अपने हृदय में लगा रख और ताबीज की नाई अपनी बाह पर बांध रख, क्योंकि प्रेम मृत्यु के तुल्य सामर्थी है और ईर्ष्या कब्र के समान निर्दयी है। उसकी ज्वाला अग्नि की धमक है, वरन परमेश्वर ही की ज्वाला है। पानी की बाढ़ से भी प्रेम नहीं बुझता और ना महानदों से डूब सकता है। यदि कोई अपने घर की सारी संपत्ति प्रेम की शांति दे दे तो भी वो अत्यंत तुच्छ ठहरेगी। प्रिय, रोमियो का लिखने वाले पौलुस भी इस बात को कहते हैं रोमियो उसके 5 अध्याय 8 पद में कि परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। प्रियो, कितना हमारे लिए ये सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। इसलिए आइए अपने जीवनों में परमेश्वर के प्रेम में बने रहें और उसके लिए अपने जीवनों को समर्पित करें। आगे के मनन के लिए पहला यूहन्ना उसका 4 अध्याय 9 पद। जो प्रेम परमेश्वर हमसे रखता है वह इससे प्रकट हुआ कि परमेश्वर ने अपने इकलौते पुत्र को जगत में भेजा है कि हम उसके द्वारा जीवन पाए। बाइबल अध्ययन के लिए सुबह के समय यहोशू उसका 1, 2 और 3 अध्याय, संध्या समय मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय। परमेश्वर आप सबको आशीष दे दें।